हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एंड असेस कैसे करते हैं। एंड अब इस स्टेप से शुरू होता है एक्चुअल ऑडिट टेस्टिंग फेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स आर मेथड्स यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिटर वेरीफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं। तो उसके लिए उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ता है। There are mainly two types of audit procedures: test of controls and substantive procedures. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे हम चेक करते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी ने डिजाइन किए हैं, मेंटेन किए हैं, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, कि ऑडिटर इन पे रिलाय कर सकता है नहीं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं कि सिग्नेचर अप्रूवल कैसे हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैसे हो रही है। वेयरएज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में ऑडिटर डायरेक्टली टेस्ट करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं। तो फॉर दैट ही डायरेक्टली टेस्ट अकाउंट बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस टू डिटेक्ट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसके टू सब पार्ट्स हैं: एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस, एक्सपेंस ट्रेंड कंपैरिजन, करंट रेशियो एनालिसिस। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम डायरेक्टली वेरीफाई करते हैं बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, जैसे इन्वेंट्री काउंट करना, बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना, इनवॉइस चेकिंग करना। दोनों ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो ऑडिटर कैन रिड्यूस सब्सटेंटिव टेस्टिंग, एंड whereas if controls are weak, auditor performs more detailed substantive procedures. एंड इसमें हम also चेक करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर इज टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, timing is when procedures perform, and extent is how much testing is performed. That means कि नेचर में हम सिर्फ टाइप डिस्कस करते हैं कि हम कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करेंगे परफॉर्म। टाइमिंग मतलब हम कब करेंगे, इंटरिम पीरियड में ईयर एंड टेस्टिंग करेंगे या फिर इंटरिम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। एंड एक्सटेंट में हम सैंपल साइज चेक करते हैं कि कितनी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये टॉपिक भी बहुत वास्ट है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकते, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को या फिजिकल एसेट्स को, रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इन्वेंट्री की फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते, बट उसको परफॉर्म होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इंक्वायरी। इसमें हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। कंफर्मेशन इज लाइक कि थर्ड पार्टी से वेरीफाई करना। ठीक है। जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उससे डायरेक्टली रिस्पॉन्स लेना, जैसे कि बैंक से कंफर्म करना कुछ वैल्यू। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कंफर्मेशन या फिर लोन कंफर्मेशन। रिकैलकुलेशन में हम मैथमेटिकली एक्यूरेसी रीचेक करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करना। एंड री परफॉर्मेंस में ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल को परफॉर्म करके देखता है। ठीक है। लाइक बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, तो वो वैसे ही इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करके देखता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस मींस इंफॉर्मेशन ऑडिटर कलेक्ट करता है टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन।
बिकॉज ऑडिटर ओपिनियन एविडेंस बेस्ड होता है, विदाउट प्रॉपर एविडेंस ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मीन्स इनफ क्वांटिटी में होना, एंड अप्रोप्रिएट मतलब कि रेलिवेंट एंड रिलायबल होना। सफिशिएंट मतलब कि जैसे क्वांटिटी, कि अगर लाइक क्वालिटी ऑफ एविडेंस अच्छा है तो हमें उतनी क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड वेयर एज अगर पुअर क्वालिटी एविडेंस है तो वी रिक्वायर मोर टेस्टिंग एंड वी रिक्वायर मोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंस। एंड मोस्ट रिलायबल एविडेंस होता है अगर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की फॉर्म में हो, या फिर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा हो, या फिर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। The more reliable the evidence, the less is the requirement of the evidence। ठीक है, तो अगर एविडेंस रिलायबल नहीं है, ठीक है, या फिर कम रिलायबल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही बाकी के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। So this was the complete topic about performing audit procedures and obtaining audit evidence। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ऑडिट फाइंडिंग्स एंड ऑडिट ओपिनियन कैसे फॉर्म होता है।